अगर हम आज विश्व के नक्शे पर जरा ध्यान दें तो ये समझ में आएगा कि आखिर विवाद की मुख्य वजह क्या है, आखिर क्यों विवाद हो रहा है। कुछ लोग तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं, परंतु मैं इन बातों को खंडन करता हूं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग धैर्य बनाए रखें। इस युद्ध में जितने भी पक्ष हैं सबके अपने अपने निहित स्वार्थ छिपे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बाइडेन, जो गति संभालते हैं अमेरिका की इज्जत को मिट्टी में मिला चुका अफगानिस्तान युद्ध हार कर। और दूसरा खिलाड़ी है आपके बीच में नाटो। ये नाटो, इसकी स्थापना रूस के विरोध करने के लिए हुआ। आप लोग जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन अर्थात यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रूस का विघटन 1991 में होता है और यूक्रेन रूस से अलग हो जाता है। परंतु उस दिन भी रूस ने कभी यूक्रेन को राजनीतिक रूप से मान्यता नहीं दी। जरा गौर करेंगे आप लोग, जिसे राजनीतिक रूप से मान्यता ही ना दिया गया हो उसे कभी अलग रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब कुछ आप समझेंगे। इस युद्ध को हमने नाम दिया है यूरोप का महाभारत। खैर, महाभारत की तरह यह है नहीं। महाभारत में भी निहित स्वार्थ थी, इसमें भी निहित स्वार्थ है। इसमें नाटो का अपना स्वार्थ है, अमेरिका का अपना स्वार्थ है, रूस का अपना स्वार्थ है और यूक्रेन का कोई स्वार्थ नहीं है। वो थाली का बैगन जिधर वजनदार देखता है उधर लुढ़क जा रहा है। यूक्रेन के लोगों ने अपने देश की भलाई के लिए, आप लोग नौटंकी देखते होंगे, नाच पढ़ना या फिल्म देखते होंगे, जिसे हम लोग मसरखा बोलते हैं अथवा जोकर के हाथों में यूक्रेन के लोगों ने अपनी सत्ता सौंप दी, अपनी किस्मत की चाबी एक जोकर को सौंप दिया। यह जोकर बातें तो बहुत अच्छी तरह से बना लेता है, लेकिन अपने देश के लोगों की रक्षा करने में असमर्थ है। यह अपने वास्तविक पिता से दूर अपने बनावटी पिता के करीब है। नाटो जिसकी स्थापना यह हुआ है उसके विरोध करने के लिए, क्योंकि दुनिया में शीत युद्ध बहुत दिनों तक चला। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे अमेरिका और रूस दोनों मजबूत होते चले गए, लेकिन रूस इतना मजबूत हो गया कि अमेरिका को जलन होने लगी और उसी जलन के परिणाम स्वरूप नाटो की स्थापना हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है रूस का विरोध करना। आज रूस पूरी दुनिया पर भारी पड़ता दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कहते हैं कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही खतरनाक रूप में बाहर आएगा। बार बार अपने इरादे व्लादिमीर पुतिन ने जता दिया है, परंतु नाटो और अमेरिका ये चाहते हैं कि यूक्रेन खत्म हो जाए। यूक्रेन खत्म नहीं होगा, खत्म होगा नाटो और अमेरिका का साठगांठ। यूरोप के जितने भी छोटे छोटे देश हैं और अमेरिका, ये मिलकर नाटो का गठन किए। इन नाटो देशों के गैसों की सप्लाई, जो गैस की सप्लाई है वो रूस ही करता है। कैसे ये रूस
डलिया के नाम से। इसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया। मध्य अफ्रीका और यूरोप में गेहूं की सप्लाई यहीं से होती है। ये 11 दिनों के युद्ध में ही बहुत सारे देशों की हालत खस्ता होने लगी है। कुछ दिन और अगर युद्ध खींच गया तो यहाँ रोटी की बहुत कीमत बढ़ जाएगी। इस नक्शे पर गौर करिएगा, ये रूस का पूरा समुद्री इलाका आप देखिए, जो 6 महीना ही काम लायक होता है, 6 महीना ये निर्जीव होता है, निर्जन होता है, इसमें कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्रफल रूस के पास, फिर भी रूस को यूक्रेन के पीछे आखिर क्यों लगना पड़ा, क्यों आना पड़ा? मकसद अगर देखा जाए तो रूस का मकसद है यूक्रेन के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर कब्जा करना। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को छीन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जिस पर कब्जा करना रूस चाहता है, क्योंकि रूस को सालों भर व्यापार करने के लिए मार्ग चाहिए। रूस का जब बंटवारा हुआ 1991 में, तो चाहे जो भी हो, वो बंटवारे में समुद्र का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा यूक्रेन के हाथ लगा, जो कि यूक्रेन पूरे यूरोप और मध्य अफ्रीका तक सप्लाई डायरेक्ट करता है। काला सागर से भूमध्य सागर में होते हुए यूक्रेन की पहुंच बहुत बेहतर है। काला सागर और भूमध्य सागर होते हुए रूस पूरी दुनिया के साथ व्यापार करना चाहता है, सालों भर निरंतर। इसी व्यापार को पाने के लिए, अपने खोए हुए गौरव को पाने के लिए रूस अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है। मीडिया में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, यूक्रेन ने इतने टैंक मार दिए, इतने हवाई जहाज मार दिए, इतने सेना मार दिए। आप लोग जरा सोचिए, जिसके घर में युद्ध होता है अधिक उसको नुकसान होगा कि जो बाहर से आकर युद्ध करेगा उसे होगा? ये मीडिया की बिकी हुई है। ध्यान देंगे, रूस का कतई यूक्रेन से अधिक नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का आज भी सुपर पावर है रूस। रूस के साथ बड़े बड़े देश खड़े हैं। चाइना जो विश्व शक्ति है, जिसके सामने आज अमेरिका कुछ नहीं है, वो भी रूस के साथ खुलेआम खड़ा है। ये ज़ेलेंस्की जो नाटो की कठपुतली बन बैठा है, और बाइडेन ये बात छोड़, रणछोड़ व्यक्ति जो बाइडेन, ये बंदर की तरह शक्ल रखने वाला है, यूक्रेन का बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है जो बाइडेन। और नाटो, रूस से जब बंटवारा हुआ यूक्रेन का, तो ये तय था कि यूक्रेन कभी भी रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, रूस के दुश्मनों को जगह नहीं देगा। वही काम ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, रूस का खिलाफ चलना ज़ेलेंस्की का मकसद हो चुका था। जरा सोचिए ना कि भारत अपने पड़ोसियों के घर में चाहेगा कि चीन अपना परमाणु हथियार रख दे? यही काम नाटो कर रहा है, यही काम अमेरिका कर रहा है यूक्रेन के साथ। रूस कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की प्रतिष्ठा की सवाल है। व्लादिमीर पुतिन एक मर्द आदमी है, जो कहता है वो कभी करता नहीं, और जो करता है वो कभी कहता नहीं। ये जान लीजिए, इस बात को याद रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन इस युग का एक रहस्य है। व्लादिमीर पुतिन एक रहस्यमय व्यक्ति है, जिनके बारे में कोई अपना आइडिया नहीं दे सकता। दुनिया भर के जासूस लगे, क्या करेंगे उस जासूस को जो केजीबी का प्रमुख रह चुका है। व्लादिमीर पुतिन केजीबी, रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की प्रमुख रह चुके हैं। उनको ये पढ़ना चाहते हैं, उनके दिमाग को ये नाटो, अमेरिका पढ़ना चाहते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये महाभारत में कौरव कौन है, पांडव कौन है, जरा सा इस पे भी नजर डालते हैं। यूक्रेन आज दुर्योधन की भूमिका में है। यूक्रेन आज दुर्योधन की भूमिका में है और पांडव के रूप में नाटो है। पांडव के रूप में नाटो है।
और जो गुरुओं के रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन और अमेरिका है। ये गुरु है। जो भीष्म पितामह बन बैठा है ये जो बाइडेन। अब कर्ण के रूप में देखिए तो ये रूस है। आज के इस महाभारत में कर्ण अकेला है, लेकिन कर्ण के पीछे भी बड़े बड़े कृष्ण कर्ण की तरफ है, क्योंकि जेलेंस्की पूरी दुनिया से गुहार लगा चुके हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। बार बार कहते हैं जेलेंस्की कि रूस हमें नष्ट कर रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है। तो उधर से जवाब आता है नाटो और अमेरिका से कि हाँ तुरंत पैसा भेज रहे हैं। ये बोल रहा है पैसा नहीं चाहिए, बोल रहा है कुछ बढ़ा के भेज रहे हैं। लो पैसा। यही आपके देश के साथ भी हो सकती है, भारत के साथ भी यही हो सकती है। अगर हराम का भोजन करेंगे तो यही होगी देश के साथ। कोई दबा देगा। अगर आपके ऊपर अधिक कर्ज होंगे तो कोई देश आपको आंख दिखाएगा। आंख में आंख डाल के आप कभी बात नहीं कर सकते। चीन खुलेआम रूस के साथ है। कृष्ण की भूमिका में आपके मोदी है जो चुप मुरली बजा रहे हैं, ये देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। द्रौपदी की तरह यूक्रेन की इज्जत लूट रहा है, धज्जियां उड़ रही है। सभा लगी हुई है, यूक्रेन नंगा हो रहा है, अमेरिका मुंह छुपा रहा है, ब्रिटेन धमकी दे रहा है। कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ धमकी दे रहा है। एक देहाती कहावत है, आधा कुकुर बतासे भूखे। कोई हालत है ब्रिटेन की, कुछ नहीं कर सकता ये बोरिस जॉनसन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थोड़ा कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में बातचीत कराया जाए, लेकिन ये कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की बार बार बोल रहा है, उसके विदेश मंत्री का बयान आ रहा है कि जब तक मोदी नहीं चाहे यह युद्ध नहीं रुकेगा। तो मोदी आखिर क्यों चाहे? ये वही यूक्रेन है कि भारत के हाथ कदम पर इसने कांटे ही बोया है। इसे कैसे माफ किया जाए, कैसे रोक लिया जाए इस युद्ध को? अगर मोदी इस युद्ध को रोकते हैं तो पूरे भारतीयों के गुनाहगार के रूप में मोदी सामने आएंगे। इस युद्ध को होने दिया जाए। इस युद्ध में यूक्रेन की पराजय कतई नहीं होगी। इसमें पराजय नाटो की होगी, इंग्लैंड की होगी, अमेरिका की होगी, इटली की होगी। इस युद्ध में जीत रूस की भी नहीं होगी। इसमें जीत होगी एक परिवार की, एक चाइनीज की, एक भारतीय की, एक एशियाई की। इस युद्ध को होने दिया जाए। कदम कदम पर इसने जहर बोए भारत के लिए। इसी यूक्रेन ने यूएनएससी के सबसे पहले परमाणु परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को बेइज्जत करने का पहला प्रयत्न इसी यूक्रेन ने किया था। आज इसे भारत याद आ रहा है। ये भारत के कतई नहीं हो सकते। आज संकट पे भारत को चिल्ला रहा है, लेकिन भारत का यह है ही नहीं। जो रूस का नहीं हो सकता, जो अपने सगा का नहीं हो सकता, वो क्या भारत का हो सकता है? आज कृष्ण जो बने हुए हैं आपके मोदी, ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन बात होती है, प्रतिदिन चर्चा होती है कि विश्व नक्शे पर देखा जाए तो रूस को पंगु बनाने की प्रयास है अमेरिका का। रूस को पूरी दुनिया से काट दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन ये पूरी दुनिया भूल रही है। वही पुतिन बोलता है कि स्प्रिंग को जितना ही दबाओगे उतना ही खतरनाक रूप से बाहर आएगा। एक माउस गेम भी है जो पुतिन ने बताया, बचपन की कहानी। मैंने चूहे को एक कोने में ब्लॉक कर दिया, कॉर्नर करना कहा जाता है उसे इंग्लिश में, कॉर्नर करना। कॉर्नर किया मैंने, जितना जितना कॉर्नर करने का प्रयास किया, चूहा छिपता गया, लेकिन एक वो पुतिन पर हमला कर देता है। इस कहानी से दुनिया ये सीख सकती है कि पुतिन और खतरनाक रूप से बाहर आएंगे। इस युद्ध को होने दिया जाए और देखा जाए। कभी ये विश्व युद्ध में नहीं बदलने वाला है, कभी नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें टीवी पर चलाई जा रहे हैं आप लोग को मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि विश्व युद्ध होगा कैसे? चीन रूस जब एक साथ है, भारत मौन है। दुनिया जानती है कि भारत भी रूस के साथ है। क्यों ना रहूं? आखिर क्यों ना रहा जाए? अमेरिका पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो जिसके सर पे हाथ रखा उसकी बर्बादी तय है, भस्मासुर
को भी बर्बाद करेगा। देखिएगा अमेरिका उसे भी ले जाएगा। जिसका अगर ज्यादा बड़ाई करने लगा अमेरिका, समझ लीजिए कि उसका अंत समय निकट है। यूक्रेन को कोई बचाने नहीं आने वाला है। वार्ता हो रही, यूक्रेन को खंडों में विभाजित करेंगे पुतिन, इसे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पुतिन मजबूत इरादे के व्यक्ति हैं। मोदी से क्या बात होती है अभी तक मीडिया आपको सामने नहीं लाया। बस ये ऊपरी बातें सामने आती हैं कि मोदी जी शांति चाहते हैं, शांति का प्रयास चाहते हैं। कभी मोदी ने कोई प्रयास किया ही नहीं कि शांति। जब